हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास रह गया है, आप इसको देख लीजिएगा भाई। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आप यहां पर देख लीजिएगा, ए बी सी। एक स्थान यहां पर है, ये राजमार्ग है आपका। एक स्थान ए है, एक स्थान आपका बी है, और ए और बी की जो बीच की जो दूरी है, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह आपका 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है ए और बी। मान लेते हैं, माना कार ए, ये मैंने मान लिया है कि ये कार ए है, पॉइंट ए है ये, लेकिन इसको मैं ए डैश से डिनोट कर लेता हूं। माना कार ए डैश की, माना कार ए डैश की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी डैश की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कार बी डैश की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मेरे पास है यहाँ पर b किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर कार पर्सन की शर्त से, पर्सन की शर्त से, पर्सन की शर्त है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। दोनों कारें एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये ए डैश कार और बी डैश कार, ये मेरे पास कार है, ये बी डैश कार है, ये मेरे पास ए डैश कार है। ये दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। तब इसने कहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ए डैश कार चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे के बाद वो इस पॉइंट पर मिलती हैं। तो समय कितना हो गया, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। समय होगा इसमें 5 घंटे। ओके, देखिए ए सी यहाँ पर दूरी है मेरे पास। ए सी क्या है मेरे पास, दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर मेरे पास होता है दूरी बटा समय।
चाल मेरे पास क्या है, x है ना, और दूरी कितनी है मेरे पास, ये दूरी है मेरे पास AC मेरे पास दूरी है। समय कितना लगा इसमें, 5 घंटे। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 5x = AC। पॉइंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है भाई, इसको पॉइंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी कार है ना, दोनों का जो समय है वो सेम है। तो कार जो B' है ये भी चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर ये कार फर्स्ट के लिए है, कार A' के लिए है, ये कार B' के लिए है, ये कार B' के लिए है। तो चाल बराबर इसमें भी लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी है, B' कार की चाल कितनी है, B' कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। y दूरी कितनी है, दूरी है मेरे पास BC। समय कितना है, समय इसने भी लिया है 5 घंटे, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा भाई, 5y बराबर आपका BC, ये आपका हो गया। ये कार B' के लिए था, ये कार A' के लिए था, ओके। तो पर्सन की शर्त से, पर्सन की शर्त क्या है, पर्सन की, अभी मैंने आपको ये एक अलग तरीके से बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब कि ये मैंने आपको किस लिए बताया है, ओके। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि अब मैं क्या करने वाला हूं उसमें, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसने कहा है कि राजमार्ग पर 2 स्थान है, राजमार्ग है मेरे पास, इस पर 2 स्थान है A और B, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, A और B के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा A से C तक जाने के लिए और B से C तक जाने के लिए कुछ दूरी मेरे पास है। तो ये दूरी कितनी है, तो आप देख लीजिएगा इसको, AC मेरे पास है, AC मेरे पास है, तो ये दूरी है मेरे पास AC, और इसी के साथ साथ AC है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, AB प्लस BC बराबर किसके हैं, AC के हैं, ओके। ये दोनों कारें इतने समय पर यहाँ पर पहुंचती है, एक ही समय पर पहुंचती है, 5-5 घंटे में पहुंचती है। तो यहाँ पर आप इसको लगा लीजिएगा, मैंने इसलिए लगाया था इसको AB। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कार A' के लिए कार A' के लिए दूरी, ये आपको समझाने के लिए बताया है, करना आपको ऐसे है बेटा, कार A' के लिए दूरी, कार A' के लिए दूरी AC कितना है, 5x है। कार B' के लिए दूरी BC 5y। अब ये मान इस जो मेरे पास ये दिया है ना, AB प्लस BC बराबर है AC के, इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी के बराबर AC, कुल AC है। तो यहाँ पर इसका मान रख लीजिएगा भाई आप, मेरे पास हो गया आपका AC कितना है, AB प्लस
बी सी बराबर आपका ए सी। ए सी कितना है आपका 5x, बी सी कितना है आपका 5y प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये 5y इधर चले जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर 5x और माइनस के 5y। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। इसको मैं 5x माइनस के 5y बराबर ए बी रखता हूँ। ए बी मेरे पास कितना है, ए बी की जो दूरी है मेरे पास ये मेरे पास ए बी की दूरी है। इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट बनी है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मैंने किस लिए किया था। ए डैश की जो दूरी है सी पॉइंट तक जाने के लिए कितना समय लगा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हमने यहाँ पर ए सी की दूरी निकाल लिया कितनी दूरी है, और उसी के साथ साथ बी सी बी भी यहाँ पर इसी समय में चली थी। दोनों का जो समय है वो 5 घंटे ही है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक ही समय में किया है। समय दोनों का एक ही है लेकिन इनकी जो चाल है वो अलग अलग है। प्रश्न में भी यही कह रहा है कि वो भिन्न भिन्न चालों से चल रहे हैं, लेकिन जब वो भिन्न भिन्न अलग अलग चालों से चल रहे हैं तो वो एक ही समय पर पहुंचते हैं 5 घंटे पर। तो यहाँ पर बी डैश की चाल और ए डैश की चाल ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसका समीकरण बनाया है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरे पास। अब प्रश्न की दूसरी शर्त, प्रश्न की शर्त से ये प्रश्न की शर्त थी प्रथम शर्त थी। अब प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से, इसको मैं रब कर देता हूं। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, जो मैंने रब किया था आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न की दूसरी शर्त से दूसरी शर्त कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। अब इसने प्रश्न को चेंज कर दिया। अभी ये एक ही दिशा में पॉइंट सी पर जा रहे थे, अब इसने चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है कि ये अब विपरीत दिशा में जाएंगी। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे जाएंगे। बी अभी इस दिशा में जा रहा था, अब ये लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो प्रश्न की दूसरी शर्त से x प्लस वाई बराबर, आप इसको शो कर लीजिएगा। किसी पॉइंट पर 1 घंटे पर ये किसी पॉइंट पर मिलती है। ओके, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ए बी पॉइंट सी पर मिलती है, तब भी इनकी चाल बतानी है। और समय दोनों को यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के लिए और इसको इस पॉइंट पर आने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इसको भी 1 घंटा लगता है, इसको भी 1 घंटा लगता है, बी डैश को भी और ए डैश को भी। मैंने आपको चित्र की सहायता से और अलग से शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई इसको यहाँ पर ऐसे किया गया है, चाल बराबर दूरी बटा समय से। लेकिन आपको ये अलग से करना है रब कार्य, या आप इसको नोट पे भी लिख सकते हो, आप इसको नोट भी करके लिख सकते हो, तब भी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब ये विपरीत दिशा में चल रही है। ओके, तो यहाँ पर इसकी विपरीत दिशा मैंने कर दी है।
ए से ए डैश बी डैश से, और ये इस साइड जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा, इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आप देख लीजिएगा, इक्वेशन को क्या करना है, समीकरण नंबर जो सेकंड है, समीकरण सेकंड में पाँच से गुणा करने पर, या इसको ऐसा कर लेते हैं हम, जो मेरे पास है गुणा करेंगे तो बढ़ जाएगी संख्या। यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से, जो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है ना, इसको भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा इसी समीकरण को हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है ना फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा सरल कर रहा हूं। कैसे, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं हम, आपका 100 हो गया। अब यहां पर मैं इसको कर लेता हूं, पाँच एक्स माइनस के वाई बराबर आपका 100, तो x माइनस वाई बराबर आपका 100 में बटे में आ जाएगा आपका 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, x माइनस के वाई बराबर आपका 20। ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास, 5x माइनस के 5y बराबर आपका है 100, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सरल किया है, 5 कॉमन लिया है, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x माइनस के y बराबर 20 आ गया। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट ही है। ओके, अब समीकरण फर्स्ट व 2 से, समीकरण फर्स्ट व 2 से, समीकरण फर्स्ट और 2 को क्या करते हैं, एक्स वाई बराबर 20, और आपका समीकरण जो सेकंड है यहाँ पर मेरे पास, देखिए यहाँ पर है x माइनस प्लस y बराबर आपका 100, जोड़ने पर तो y से y कट जाएगा, x आ जाएगा आपका 2x बराबर 100 और 20 आपका 120 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, बीस एक्स बराबर 120, x बराबर 120 बटा 2 कट जाएगा, x बराबर आ गया आपका 60, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 1 मेरे पास ये रही, x माइनस के वाई बराबर 20, जो हमने सरल की थी ये रही, तो यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं, सिक्सटी माइनस के वाई बराबर आपका 20, और माइनस के वाई बराबर आपका 20 माइनस के 60, तो y का जो मान है मेरे पास आपका 40 आता है। 60 में से 20 जाएंगे, माइनस के आएंगे ना, माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस से माइनस कट आ जाएगा, और y बराबर आपका 40।
ओके, तो अब लिखते हैं यहाँ पर x बराबर मेरे पास आया है 60 और y बराबर मेरे पास आया है 40। अतः कार ए डैश की चाल 60 किलोमीटर पर आवर्स पर घंटा है। कार बी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। यह आपका क्वेश्चन हो गया है। आंसर आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो उसका नेक्स्ट है बेटा वो कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे पास, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन 5 हम यहाँ पर कर रहे हैं। माना आयत की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है XY। प्रश्न के अनुसार यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। प्रश्न के अनुसार क्या है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। इसकी लंबाई है 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये बढ़ा दी गई है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब प्रश्न को आप समझिए। इसने कहा है एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाएगा? जो उसका क्षेत्रफल वो तो ये रहा कि XY है, लेकिन शर्त दी है इसने कि यदि हम इसको जो उसकी लंबाई है, लंबाई को अगर हम 3 इकाई लंबाई को उसको अगर हम 5 इकाई, यहाँ पर मैं 3 इकाई बोल रहा हूँ तो ये चौड़ाई है, जो यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? 9 वर्ग इकाई इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। तो XY में से आप X - के 5 और
y प्लस के 3 में से 9 इकाई कम हो जाता है। इक्वेशन फर्स्ट बनी है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सरल कर लेता हूँ। एक्स वाई, एक्स किस में गुना करेंगे हम यहाँ पर, एक्स और वाई की, एक्स वाई हो जाएगा आपका एक्स की। इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट लगा करके कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। एक्स की वाई में की एक्स वाई हो गया, एक्स की 3 में की प्लस के 3x हो गया, एक्स की हो गया माइनस की -5 की गुणा वाई में की तो माइनस के 5y हो गया, माइनस की 3 में की तो माइनस प्लस माइनस के हो गया आपका 15, 5 दिया 15 बराबर आपका 9। अब यहाँ पर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करता हूँ तो एक्स वाई माइनस के एक्स वाई माइनस के 3x प्लस के 5y प्लस के 15 बराबर आपका 9। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पर कट गया, मेरे पास बचा है 3x माइनस का 3x प्लस के 5y प्लस के 15 बराबर आपका 9। माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर 9, ये प्लस का यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुँचाते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। 3x प्लस के 5y बराबर आपका माइनस का बचेगा 9 और 6 15 होते हैं, है ना, 9 और 6 15, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस है, इसको माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस के 5y बराबर आपका माइनस के 6, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बाहर आते ही ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। 3x माइनस के 5y बराबर आपका 6। इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट बनी है। प्रश्न की दूसरी शर्त है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें। लंबाई है हमारे पास x और इसको 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई है हमारे पास 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई भी बढ़ानी है। ये दोनों, फिर इसने कहा है इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब इसने बढ़ा दिया है, जो उसका क्षेत्रफल था उसमें से इसको बढ़ा दिया है तो x प्लस 3 और यहाँ पर बेटा y, यहाँ पर भाई आप देख लीजिएगा चौड़ाई तो उसकी y है ना, तो यहाँ पर y आएगा x प्लस 3 और y प्लस 2 माइनस के एक्स वाई में से जो उसका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से आप एक्स वाई में से आप लंबाई भी और चौड़ाई भी बढ़ा दे तो ये जो क्षेत्रफल है उसका 67 अधिक हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसकी भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस के xy। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको दूसरी साइड कर रहा हूं।
यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह कम है तो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ। एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस 6 माइनस के xy बराबर आपका 67। xy से xy कट गया, 2x प्लस के 3y बराबर 67। ये यहाँ पर प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।